स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले महीने जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया था, उसमें मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया भी था डिटेल में कि किसी भी चीफ मिनिस्टर के लिए जेल से ऑपरेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि भारत के इतिहास में अगर आप देखोगे तो कभी ऐसा नहीं हुआ है। किसी भी चीफ मिनिस्टर को जब भी अरेस्ट किया जाता है तो पहले वो क्या करते हैं कि इस्तीफा देते हैं, जैसे कि आपने झारखंड में भी देखा होगा। ठीक है, सोरेन साहब ने पहले इस्तीफा दिया, किसी और को चीफ मिनिस्टर बनाया, क्योंकि आप जेल से कई सारे पेपर्स वगैरह होते हैं, बहुत कुछ करना होता है, वो आप नहीं कर सकते जेल से ऑपरेट। और देखिए अल्टीमेटली ये मामला पहुंच गया है दिल्ली हाई कोर्ट में। वैसे मामला क्या है कि एक्चुअली एमसीडी के जो स्कूल्स हैं वहां पर बच्चों को बुक्स नहीं दी जा पा रही हैं, तो इसी को लेकर जो मामला चल रहा था, तो दिल्ली हाई कोर्ट का ऐसा बयान आया जो कि काफी चर्चा में चल रहा है। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। कई लोग शॉक में हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ऐसा भी कह सकता है। ये आप देख सकते हो खबर, अरविंद केजरीवाल एज चीफ मिनिस्टर इवन आफ्टर अरेस्ट पुट्स पॉलिटिकल इंटरेस्ट ओवर नेशनल इंटरेस्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह तक कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी वो सिर्फ पावर में इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने अपना पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा ऊपर कर लिया है बजाय नेशनल इंटरेस्ट के। तो ये मामला है क्या, आखिरकार एमसीडी में चल क्या रहा है, क्यों ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे नए जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से बयान आया है सरकार को लेकर, दिल्ली सरकार को लेकर। और ये क्यों आया, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या था कि एमसीडी के जो स्कूल्स हैं ना, देखो आपको पता ही होगा कि दिल्ली सरकार में जो आम आदमी पार्टी है वो बार बार इस चीज को कहती रहती है कि हमारे अंडर में जितने भी स्कूल्स आते हैं, दिल्ली सरकार में जो स्कूल्स आते हैं उसको हमने काफी अच्छा बना दिया है, काफी अच्छा इंप्रूव किया है। लेकिन अभी क्या है, एमसीडी का चुनाव हुआ था पिछली बार, तो उसमें आम आदमी पार्टी को बहुमत आई। तो इस समय एमसीडी जो है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, जो लोकल गवर्नेंस होता है, वो आम आदमी पार्टी के अंदर में है। तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम इसको भी अच्छा बनाएंगे जैसे हमने दिल्ली के स्कूलों को बनाया। तो यहां पर क्या है कि एमसीडी के स्कूल्स का जो नया सेशन है वो स्टार्ट हो गया है। अब नया सेशन स्टार्ट होता है तो एमसीडी को बुक्स वगैरह सप्लाई करना होता है, फ्री में देने होते हैं बुक्स, बच्चों को स्टेशनरी वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करना होता है। लेकिन नया सेशन स्टार्ट होने के बावजूद भी ये चीजें नहीं हो पाई हैं और इसीलिए मामला एक्चुअली दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा था। और उसमें उन्होंने यहां पर यह कह दिया कि अरविंद केजरीवाल एज द चीफ मिनिस्टर इवन आफ्टर अरेस्ट, उन्होंने अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर रख दिया है। कोर्ट ने यहां पर यह कहा, दिल्ली गवर्नमेंट वाज इंटरेस्टेड इन अप्रोप्रिएशन ऑफ पावर। दिल्ली सरकार जो है पावर सिर्फ अपने पास रखना चाहती है। तो यह मामला जो दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। एक एनजीओ है सोशल जूरिस्ट करके, और उनकी तरफ से एडवोकेट हैं अशोक अग्रवाल, उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया दिल्ली हाईकोर्ट में और यह कहा कि देखिए एमसीडी स्कूल्स का जो नया सेशन है, एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो गया, अभी तक बच्चों को जो सप्लाई है बुक्स की, स्टेशनरी की, वो यहां पर नहीं मिल पाई है और इसी को लेकर पूरी सुनवाई चल रही थी। इनफैक्ट हुआ क्या इस पूरे मामले में, दिल्ली सरकार की तरफ से जो वकील थे ना, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे दिल्ली सरकार को, ठीक है, अब यहां पर भी ध्यान रखिएगा, जो आम आदमी पार्टी है, जो कोई पार्टी होती है वो अलग होती है और जो सरकार होती है वो अलग होती है, गवर्नमेंट अलग होती है। जैसे केंद्र में भी अगर आप देखोगे तो बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, लेकिन बीजेपी एज अ पार्टी वो एक अलग चीज है और सरकार जो होती है वो एक अलग चीज होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बयान आया है और जो दिल्ली सरकार की तरफ से बयान आया है उसमें भी आपको काफी अंतर देखने को मिलेगा। तो ये मामला जब पहुंचा हाई कोर्ट के अंदर, तो दिल्ली सरकार की तरफ से जो वकील थे, देखिए उन्होंने ये कह दिया कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस समय जेल के अंदर बंद हैं, इसकी वजह से पूरा मामला अटका हुआ है, इसकी वजह से काफी सारी चीजें नहीं हो पा रही। ये खुद दिल्ली सरकार के जो वकील हैं वो हाई कोर्ट के अंदर कह रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी तभी दिल्ली हाई कोर्ट का यहां पर इस पूरे मामले में बयान आता है और देखिए उन्होंने क्या क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि एक तो आपने जो बच्चों का इंटरेस्ट है, बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनका इंटरेस्ट ऊपर होना चाहिए, लेकिन आपने अपना इंटरेस्ट ऊपर रख दिया है, ये दिल्ली गवर्नमेंट को बोला है। और इससे साफ जाहिर होता है कि आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट आपके लिए
ज्यादा मायने रखता है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो कोर्ट है दिल्ली हाई कोर्ट, उन्होंने दिल्ली सरकार के जो लॉयर हैं उनको ये कहा कि आपके जो क्लाइंट है ना, मतलब दिल्ली सरकार के क्लाइंट कौन है, जैसे अरविंद केजरीवाल जो भी मिनिस्टर्स हैं, तो आपके जो क्लाइंट हैं दे आर जस्ट इंटरेस्टेड इन अप्रोप्रिएशन ऑफ पावर। आई डोंट नो हाउ मच पावर यू वांट, मुझे नहीं पता कि आपको कितना पावर चाहिए, और प्रॉब्लम यह है कि आप हमेशा पावर इकट्ठा करने में लगे रहते हो, और एंड दैट इज व्हाई यू आर नॉट गेटिंग पावर। ये दिल्ली हाई कोर्ट कह रही है डायरेक्टली दिल्ली सरकार से, और उन्होंने कहा कि इट इज द पर्सनल कॉल ऑफ चीफ मिनिस्टर इफ ही वांट्स द एडमिनिस्ट्रेशन टू बी पैरालाइज्ड। देखिए यहां पर एक चीज आपको समझना है, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो भी कुछ बोला है ना, उसमें डायरेक्टली ये नहीं कहा है कि चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, लेकिन जो बयान आया है उससे आपको साफ दिखेगा दिल्ली हाई कोर्ट एक तरह से यही कह रही है कि आप रिजाइन कर देते तो शायद ये सिचुएशन ना होती। तो यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट डायरेक्टली ये नहीं बोल रही है, क्योंकि एक्चुअली मामला गया था दिल्ली हाई कोर्ट में, पिटीशंस वगैरह फाइल किए गए थे और बोला गया था कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए बोला जाए क्योंकि वो जेल से ऑपरेट नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया इसमें दखल देने से। उन्होंने कहा कि ये मामला हम नहीं चाहते हैं इसमें दखल देना, तो इसलिए अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट इसमें दखल नहीं दे रही थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, दिल्ली हाई कोर्ट का इस पूरे मामले में फैसला मंडे को आएगा। ये जो एमसीडी स्कूल का ये जो मामला चल रहा है ना, इसका मामला का फैसला मंडे को आएगा। तो अब देखना होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट मंडे को क्या बोलती है एग्जैक्टली। क्या वो यहां पर दिल्ली की सरकार को बोलेगी, निर्देश देगी कि चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, वो अल्टीमेटली हमें मंडे को पता चलेगा। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी क्या कह रही है। देखिए हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आखिरकार बच्चों को बुक्स वगैरह सप्लाई क्यों नहीं की गई थी। तो देखिए यहां पर आम आदमी पार्टी ने एक स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने ये कहा कि एमसीडी के अंदर जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसको अभी तक फॉर्म नहीं किया गया है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको बोला था दिल्ली सरकार के वकील क्या कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में बंद हैं, जिसकी वजह से ये पूरा मामला अटका। लेकिन यहां पर जो आम आदमी पार्टी है वो क्या कह रही है कि एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का जो स्टैंडिंग कमेटी होता है, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। जो यहां पर बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं ना, 5 करोड़ के ऊपर वगैरह के जो जितने भी डिसीजन लेने हैं वो स्टैंडिंग कमेटी लेती है। लेकिन क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी बनी नहीं है, इसकी वजह से डिसीजन नहीं हो पाया। अब ये स्टैंडिंग कमेटी क्यों नहीं बनी? आम आदमी पार्टी का कहना है कि एलजी साहब की वजह से, क्योंकि एलजी साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किसी दूसरे पर्सन को नॉमिनेट कर दिया था, जिसकी वजह से पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर अटका हुआ है और इसी की वजह से यहां पर स्टैंडिंग कमेटी बन नहीं पाई। स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी जिसकी वजह से बच्चों को ये बुक्स वगैरह की सप्लाई नहीं की जा पा रही है। खैर, अब देखिए ये सब कुछ जो चल रहा था ना, इसको लेकर दिल्ली सरकार के जो वकील हैं वो क्या कह रहे हैं। देखो, पहले दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में बंद हैं, जिसकी वजह से नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद दिल्ली सरकार एक तरह से सहानुभूति लेना चाह रही होगी दिल्ली हाई कोर्ट से कि देखिए हमारे चीफ मिनिस्टर जेल में बंद है। लेकिन कहीं ना कहीं ये उल्टा पड़ गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो उल्टा सुना दिया दिल्ली सरकार को कि आप कि एक तरह से अगर आप रिजाइन कर देते तो आपको ये नौबत ही नहीं आती। तो जब ये हुआ तो देखिए दिल्ली सरकार का ये कहना था कि अगर एमसीडी के कमिश्नर हमें एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेज देंगे तो इसके ऊपर डिसीजन लिया जा सकता है, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो आप समझ रहे हो कैसे यहां पर चीजें बदल रही हैं। फिर दिल्ली सरकार फिर अब ये कहने लग गई कि एमसीडी की तरफ से अगर फॉर्मल रिक्वेस्ट किया जाता तो शायद ये तो हम इसके ऊपर विचार कर लेते, ये डिसीजन ले लिया जाता। लेकिन उल्टा आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कहा गया कि स्टैंडिंग कमेटी फॉर्म नहीं हुई है। तो हर कोई एक दूसरे के ऊपर एक तरह से ब्लेम करने की यहां पर कोशिश कर रहा है। ओवरऑल यहां पर आपको समझना है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है एक तरह से डायरेक्टली कि आप स्टैंडिंग कमेटी नहीं बना पा रहे हो, आप ये नहीं कर पा रहे हो, आप वो नहीं कर पा रहे हो, तो किस तरह से ये पूरा गवर्नेंस चलेगा। इनफैक्ट अगर आप देखोगे एमसीडी कमिश्नर का भी बयान आया था। एमसीडी के जो कमिश्नर है ना, उन्होंने भी यहां पर यह कहा था कि स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने की वजह से यह पूरा मामला अटका हुआ है। इसीलिए दिल्ली की हाईकोर्ट काफी ज्यादा नाखुश हो गई, नाराज हो गई एक तरह से, और यहां पर सबको यही कहने लग गई, दिल्ली सरकार से लेकर हर किसी को, कि आप सही से डिसीजन नहीं ले रहे हो, लोगों का जो इंटरेस्ट है वो सबसे पहले होना चाहिए, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। इनफैक्ट अगर आप देखोगे दिल्ली हाईकोर्ट का बयान आया है, डोंट यू हैव अ हार्ट, डोंट यू फील फॉर देम। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि यहां पर आप एक तरह से मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो, यू आर शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स। इट सेड दैट द दिल्ली गवर्नमेंट डज नॉट फील फॉर द कॉमन मैन। तो ये सारी चीजें बोली गई हैं दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ये हुआ क्या है, क्योंकि बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एग्जैक्टली दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों ऐसा बोला। और देखिए अल्टीमेटली यहां पर मैं देख भी रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी इस समय जेल में बंद है, तो उनकी जो वाइफ हैं सुनीता केजरीवाल, वो
काफ़ी सारा इस समय जो है चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इलेक्शन कैंपेन वगैरह में भी आप देख रहे होगे वो आजकल आगे आ रही हैं। खैर जो भी है, यहाँ पर आप क्या सोचते हो इस पूरे मामले को लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि अगर यूनियन टेरिटरीज में कोई भी पीस, प्रोग्रेस, गुड गवर्नमेंट से रिलेटेड रेगुलेशंस लाना है तो उसका डिसीजन कौन लेता है, कौन रेगुलेट कर सकता है इन चारों में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।